हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? राणा सांगा। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो ये आपका तंबाकू के खेत में पाया जाता है। और तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। ठीक है। और तंबाकू का सेवन करने से ही कर्क रोग होता है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। किस देश द्वारा अप्रैल 2017 में विश्व की सबसे पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हाइड्रेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो किस देश में? जापान में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है कब आता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मई सितंबर में। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मई सितंबर का मतलब मई और सितंबर के बीच। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? भैया, राज्यसभा भंग होती ही नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। तो कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इब्ने बतूता किस देश में भारत आया था? तो किस देश से आया था भारत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को। और किसके शासनकाल में आया था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। थाने से सघन पुलिस को ड्रिल कराने की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय अधिकारी को। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो कौन है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत? सौर ऊर्जा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वह तारामंडल निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका नाम हंटर है? तो उस तारामंडल का नाम क्या है? ओरियन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है आपका 22 मई को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वेग का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताओ। तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे में समय। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रोज नामचा आय किस पुलिस फॉर्म नंबर पर लिखा जाता है? तो किस पर लिखा जाता है? फॉर्म नंबर 217। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? जल्दी बताइए। नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है कि नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? तो आप सभी लोग जानते हैं ये प्रारंभ किए गए थे 1901 से। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। माले निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो आप सभी लोग जानते हैं माले जो है ये कहाँ की राजधानी है? मालदीव की। मलेशिया की तो कुआलालंपुर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वर्तमान में दौलताबाद, जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो दौलताबाद जो है ये किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉलर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा या करेंसी है? तो आप सभी लोग जानते हैं डॉलर जो है किस देश की करेंसी है? तो देखो, हांगकांग की भी है, गुआम की भी है, ताइवान की भी है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम बात करें केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की, तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कौन थे प्रथम भारतीय? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? आचार्य विनोबा भावे। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी बताओ।
भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष क्या होता, कौन होता है? तो विपक्षी दल का नेता, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो लोक लेखा समिति का काम होता है, जो कैग की रिपोर्ट रहती है उसकी जांच करना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा उगमों का स्वायत्तम, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आगमा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री कौन था? देखो, हा से हर्षवर्धन और हा से हुएनसांग, इस प्रकार से आपको याद रखना है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के एक टुकड़े पर एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल साथ साथ बढ़ाना क्या कहलाता है? तो इस प्रकार की हम फसल उत्पादकता को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जल्दी बताओ, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो अगर हम बात करें विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्ट एंजल जलप्रपात, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश कौन सा है? उच्चतम घनत्व वाला देश पूछ रहे हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सिंगापुर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले यात्री का नाम क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की उस इटली के यात्री ने यात्रा की थी, और उसका नाम क्या था? सही आंसर है आपका निकोलस डी कॉन्टी। अब जब इसने यात्रा करी थी ना विजयनगर साम्राज्य की, तो इसने बहुत ज्यादा तारीफ की थी विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग के उदाहरण हैं? जल्दी बताओ, टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग के उदाहरण हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जल जनित रोगों के, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? ब्लूटूथ, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए कि भारत की जो संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताओ, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया था, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जल्दी बताओ, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो देखो, मैं इस तरीके से याद करूं, माउस के खोजकर्ता कौन है? डगलस। तो इस तरीके से याद करें, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डगलस एंजलवर्ट। देखो, मैं आपसे याद करने का तरीका बता रहा हूं कि डगलस ही आप याद कर लो, समझ रहे हैं? आपको वहां पर ऑप्शंस में दिख जाएगा, ज्यादा आप अपने दिमाग पर जोर नहीं डालिए, केवल डगलस याद कर लीजिए, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है ये गुजरात विजय के दौरान किसको मिला था? अलाउद्दीन खिलजी को मिला था, समझ रहे? अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दीनारा भी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को, समझ रहे? तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने आपको बताए। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई कहाँ पर? जल्दी बताओ, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ पर की गई? सही आंसर होगा आपका आगरा में, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। देखो, यहाँ पर मैं दोस्तों आप लोगों का 1-2 मिनट लेने का टाइम लूंगा। तो देखो, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों यूपी जेल वार्डर का जो आपका एग्जाम है वो सितंबर में आपका फिलहाल होने की संभावना है। क्योंकि वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम है वो 9 अगस्त को है, ठीक है। और सितंबर में यूपी जेल वार्डर के एग्ज़ाम की डेट रखी गई है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की तरफ से हम सोच रहे हैं कि हाल ही में जल्दी से नोटिस आने वाला है, तो जैसे ही आपका नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिर भी मुझे तैयारी जो है आप लोगों की उस हिसाब से नहीं दिख रही है कि तैयारी में केवल 1 महीने का समय रह जाए और आप लोग जो है वो तैयारी ना करें, समझ रहे? तो दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग जो तैयारी जो है वो बिल्कुल मजाक में लिए हुए हैं कि अरे हो जाएगा हमारा। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे होंगे और वो सिलेक्शन ले लेंगे और आप पीछे रह जाएंगे। अब आपके हाथ में है कि आपको पीछे रहना है या आपको आगे बढ़ करके अपनी नौकरी लेना है।
अगर नौकरी लेना है तो आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट देने पड़ेंगे। अब आप खुद सोचो, ये जीके का 35वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, हिंदी के 40 से ऊपर होगा, क्योंकि हिंदी की क्लास मैंने 4-5 दिन पहले स्टार्ट कर दी थी। चलो मैं हर किसी का यही मान के चल रहा कि 35 ही टेस्ट मैं लेकर के आया हूँ, और 4 वीडियो दिन भर में आपको दे रहा हूँ। 4 पंजे 20 की जीरो हौसलाई दो, 4 तिया 12 और 2 14, कितनी 140 क्लास, और 120 क्लास पहले की डली यूपी जेल ऑर्डर की, जरा ऐड कर लो तो 260 क्लास हो रही। अब बताओ 260 क्लास केवल मैं यूपी जेल ऑर्डर के लिए लेकर के आया, उसके बाद भी अगर आप तैयारी ना करो तो फिर बेकार है यार तैयारी करवाना। बताओ आप खुद। इतने ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से मैं आप लोगों के लिए तैयारी लेकर के आ रहा हूँ, सारी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, हर सब्जेक्ट जो आप बोलते हो वो सब्जेक्ट लेकर के आ जाता हूँ मैं। आपने बोला यूपी जीके, ठीक है भैया यूपी जीके की वीडियो आने लगी। आपने बोला मैथ, मैथ की वीडियो आने लगी। अगर आप केवल बोलते जाएंगे और तैयारी नहीं करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझा रहा था कि लग जाओ तैयारी में, आपकी वैकेंसी जो है आ गई हैं, और आप सभी लोग जानते हैं, सॉरी वैकेंसी आने वाली हैं और भी, और रिजल्ट सॉरी आपका जो एग्ज़ाम है वो आने आ गया है सितंबर में। तो अभी से लग जाओ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।